इस समय मौजूद हैं हम वृंदावन की पावन धरा परिक्रमा मार्ग में, और यहाँ पर अभी अधिक मास को लेकर परिक्रमा लगाई जा रही है और अनेकों धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। और इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जिसमें धार्मिक कार्यों का हर कोई व्यक्ति अनुसरण करता है और परिक्रमा लगाता है, और जगह जगह पुण्य लाभ कमाने के लिए प्याऊ लगाए जाते हैं और भी बहुत बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी बात को लेकर हमारे संग संत मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि अधिक मास में क्या महत्व है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? स्वामी दीनदयाल शरण जी, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है जी, आप परिक्रमा दे रहे हो जी। तो जी अधिक मास के बारे में क्या क्या बताना चाहेंगे, क्या महत्व होता है और क्या क्या करना चाहिए इसमें जो पुण्य लाभ मिले? अधिक मास में तो भगवान भगत प्रहलाद को, जो हिरण्याकश्यप दैत्य था, बहुत बड़ा पापी था, अत्याचारी था, तो अपना ही पुत्र को मारना चाहते थे। उसको ब्रह्मा का वरदान मिला था कि मैं दिन मरूं न रात मरूं, आकाश मरूं न पाताल मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, दुनिया की कोई चीज मुझे कोई मार नहीं सकता है। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूं। तो भगवान ने उसके लिए 12 महीने में किसी महीने में मैं नहीं मरूं, तो भगवान ने 13वां महीना बनाया अधिक मास, वो वचन पूरा करने के लिए, ब्रह्मा का जो वचन है वह सत्य करने के लिए, और प्रहलाद को बचाए। और भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर करके हिरण्याकश्यप को मारे। तो पापी जो दुष्ट हैं उसको नष्ट करने के लिए ये पुरुषोत्तम मास में विशेष महत्व है। 1000 गुना पुण्य ज़्यादा मिलता है। कोई धर्म आयोजन, भागवत कथा है, नाम संकीर्तन है, भंडारा है, पियायु है, परिक्रमा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने हर आदमी, हर इंसान को भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। सक्षम हो तो दान पुण्य करना चाहिए, पैदल परिक्रमा लगाना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन, बिहारी जी का दर्शन, आयोजन जगह जगह तमाम वृंदावन में खूब भागवत हो रहे हैं, खूब भंडारे, भगत आनंद ले रहे हैं। इतनी गर्मी में, भयंकर गर्मी में, जो 45 डिग्री से भी ऊपर है, उसमें भी नंगे पांव भक्तगण, इतना श्रद्धा है भगवान, हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में इतनी श्रद्धा है कि लोग भगवान के प्रति परिक्रमा लगा रहे हैं कि हमारा पुण्य उदय हो, पाप ज़्यादा से ज़्यादा कटे, सबके अंदर सद्भाव सद्विचार हो, विश्व का कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और जैसे कि बताया जाता है कि इनमें हमको किन किन बातों से दूर रहना चाहिए और किन कामों को नहीं करना चाहिए? हाँ, हमको ज़्यादा झूठे नहीं बोलना चाहिए, निंदा शिकायत नहीं करना चाहिए, चोरी और हर गलत कामों से बचना चाहिए, चोरी जारी मिथ्या भाषण से बचना चाहिए। और इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध से बचें, हर प्रकार के अपराध से बचें, और ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक वृत्ति सनातन धर्म पे चलें। यही इस पुरुषोत्तम मास का महीना है कि कुछ भी 1 रुपया दान करेंगे तो उसको 1000 गुना पुण्य ज़्यादा मिलेगा। गौ सेवा है, संत सेवा है, बंदर सेवा है, परिक्रमा है, जिसकी जैसी है अधिक से अधिक इस मास में करना चाहिए। 3 साल में 1 बार आते हैं, जो साक्षात भगवान नारायण को ये प्राप्त होते हैं, जो भी कर्माक्षय पुण्य मिलता है इसमें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जी, हमारे साथ में एक और संत मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? देवकी दास। जी, आप क्या कहेंगे, जो अधिक मास चल रहा है तो इसमें आप परिक्रमा कर रहे हो, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जो लोग यहाँ परिक्रमा दे रहे हैं तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? इस अधिक मास में जो है कोई बुरे कर्म नहीं होना चाहिए, और भजन कीर्तन दान कर रहा है, इस सब का महत्व ज़्यादा है अधिक महीना में। ये जो कुछ धर्म करेंगे अभी, इसका महत्व ज़्यादा है। तो इसमें जितने संत महात्मा सब है, जो जानकार है, जो भगत है, वो वही कह रहे हैं जो हम कोई खराब कर्म से बचे और दान पुण्य करे, भजन करे, परिक्रमा करे, इससे हमको लाभ मिलेगा। यही है। जय जय श्री राधे श्याम। जैसा कि हमारे साथ अभी संत महात्मा मौजूद रहे, उन्होंने बताया कि अधिक मास में हमें क्या क्या करना चाहिए, और परिक्रमा जो लग रही है उसके बारे में आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे पीछे यहाँ के लोकल लोग भी हैं और श्रद्धालु भी आगे यहाँ परिक्रमा दे रहे हैं, तो इसका पुण्य लाभ अर्जित होता है, इसका बहुत ही महत्व माना जाता है। हमारे साथ में अभी एक श्रद्धालु मौजूद हैं जो परिक्रमा दे रहे हैं,
आइए इनसे बात करते हैं कि कैसा इनको प्रतीत हुआ और क्या खामियां पाई गई परिक्रमा मार्ग में, और इसको पुरुषोत्तम मास को लेकर क्या कहेंगे। जी, क्या नाम है आप? हाँ, जय जय श्री राधे। पूर्णानंद शास्त्री। जी, यहाँ परिक्रमा देने आए हैं, तो आपको कैसा लगा और क्या आपको खामियां पाई गई जो परिक्रमा देने के लिए सुविधा अच्छी है, परंतु ये वाहनों का प्रकोप ज़्यादा है, तो ये वाहन बंद होने चाहिए। वाहनों से यात्रियों के लिए, परिक्रमा करने वालों के लिए बहुत असुविधा हो रही है। पर ये यात्री, ये रिक्शा वाले इत्यादि, इनकी व्यवस्था अलग की जाए, क्योंकि अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास में भक्त लोगों का जमावड़ा ज़्यादा है। तो इनकी सुविधा को देखते हुए सरकार को यह नियम लागू करना चाहिए कि रिक्शा वालों की इनकी व्यवस्था अलग की जाए। और अधिक मास में और ये श्वास लेने में परेशानी तो होती है, लेकिन अधिक मास में परिक्रमा देने का महत्व है। वृंदावन में परिक्रमा दें, लोग राधा रानी के दर्शन करें, और सत्संग चल रहे हैं, भागवत कथा, यज्ञ अनुष्ठान, भागवत कथा। क्या है कि कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार शास्त्री है। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि वृंदावन की परिक्रमा ठीक है, वृंदावन क्या है कि यात्रियों के लिए जो असुविधा है उसकी समस्या का निवारण किया जाए। जैसे तो आपको क्या असुविधाएं देखी? एक तो ये है कि जो रिक्शा वाले हैं, जो कनकपुर पर चल रही है परिक्रमा, उसकी दिक्कत आ रही है। एक धूल है, इसमें वायु प्रदूषण हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये समस्याएं क्या है, श्रद्धालुओं को परेशानी करके सबक सिखा रही हैं कि ये परेशानी है। तो इसके निजात के लिए ये नगर निगम को या सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए, जिससे वे व्यक्ति अपनी जो परिक्रमा ऐसे सुचारू रूप से पूर्ण कर सके। जैसे कि आपने अब इधर परिक्रमा देकर आए हैं, तो यहाँ पर कच्चा मार्ग, मतलब माटी डाल के बनाया हुआ है, मट्टी डाल के, तो वहाँ पर कुछ आपको पानी मतलब छिड़कते हुए या कुछ ऐसा दिखा? कि कुछ जगह ऐसा है कि छुड़ते पर क्या है कि जो ई रिक्शा वाले हैं तो इनको धूल कर देते हैं। वो पद यात्री हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये रिक्शा वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, अन्यथा ये और ट्रैफिक चल रहा है, इससे परेशानी और से धूल हो जाती है उससे, तो व्यक्ति को सांस लेने में, अभी क्या तुम देखना थोड़ी देर बाद तो सांस लेने गुब्बारे से, धूल के गुब्बारे से उड़ेंगे, इससे क्या है व्यक्ति को परेशानी होती है। तो इसको बचाने के लिए रिक्शा वालों के लिए या जो अन्य ट्रैफिक, उसको अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश मोहन शास्त्री है। जी, क्या कहना चाहेंगे पुरुषोत्तम मास के चलते? हम यही कहना चाहते हैं पुरुषोत्तम मास के कि प्राचीन वृंदावन खो चुका है, आधुनिक वृंदावन आ चुका है। केवल सुविधाओं को देखा जाए तो सुविधाएं इस समय यात्रियों के लिए बहुत कुछ होनी चाहिए। हर जगह पर ठंडी प्याऊ होनी चाहिए यात्रियों के लिए, हर सुविधा। कहीं पर यदि किसी व्यक्ति को टेम्परेचर में कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो जाए तो यहाँ पर कोई देखने वाला एक डॉक्टर भी होना चाहिए। ये हमारी यूपी सरकार की, योगी सरकार की और नगर निगम की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस गर्मी के माहौल में, इतनी भीड़ भाड़ में, और जितना भी मतलब यहाँ पर जो चीज हो रही है, प्राचीनता यहाँ पर झलकना चाहिए। वृंदावन तीर्थ के लिए, तीर्थ सारस तथोगता। यहाँ पर सब धनवान लोग यहाँ पर कोठियों को बना बना करके बैठे हुए हैं, तो क्या इन धनवान लोगों की व्यवस्था नहीं है? यहाँ तो बस केवल एक ही चीज, हम इस चीज से नाराज हैं कि इस वृंदावन धाम में पहले तो यात्री आते थे तो उनको अतिथि की तरह ठहराते थे, आजकल तो बस रूम 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 रूम। तो यहाँ व्यवसायीकरण हो चुका है, ये व्यवसायीकरण खत्म होना चाहिए, और यात्री को उसको एक रात गुजारने के लिए समय पर मतलब उसको सुविधा मिले, उसको सुख मिले, ये ध्यान रखते हुए इतना ही हम कहना चाहते हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। जी, जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ में मौजूद रहे ही, तो इनका कहना है कि प्राचीन जो वृंदावन था वो अपनी जगह से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और यहीं पर पुरुषोत्तम मास के चलते इन्होंने यहाँ खामियां के तौर पर बताया कि भारी वाहनों का चलना भी यहाँ रुकना चाहिए, तो इस पे प्रशासन ध्यान दे। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के साथ मुझसे जुड़ी रहिए। मैं मुकेश पाठक, समय चक्र टाइम्स।